राजस्थान में एक बार फिर विधानसभा चुनाव की चौसर बिस्ती नजर आ रही है। जी हां, अब उपचुनाव को लेकर राजस्थान में एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगी है। और राजस्थान में राजनीति की बात करें और नागौर जिले का नाम नहीं है तो राजस्थान की राजनीति अधूरी कह सकते हैं। और नागौर में भी सबसे हॉट सीट कही जाती है खींवसर विधानसभा में एक बार फिर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि यहाँ से चुनाव जीते हनुमान बेनीवाल नागौर MP बनकर संसद में पहुंच चुके हैं। एक बार फिर खींवसर की सीट खाली हो चुकी है। और आपको बताएं कि 2008 से देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल लगातार खींवसर सीट से जीतते गए हैं। और ये देखा जा सकता है कि यहाँ पार्टियां कोई मायने नहीं रखती, हनुमान बेनीवाल के नाम से यहाँ सीट जीती जा रही है। 2008 से लगातार वो उपचुनाव में जीतते आए हैं, लेकिन इस बार चुनाव कहीं त्रिकोणीय से चतुष्कोणीय होता नजर आ रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको खींवसर के सबसे बड़े भामाशाह के रूप में जाना जाता है। हमारे साथ भागीरथ जी डूडी है, तो ये भी एक बार फिर चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोकने के लिए तैयार है। इन्होंने पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से टिकट मांगने की दावेदारी की, लेकिन इनको टिकट नहीं मिल पाया। एक बार फिर ये चुनावी मैदान में है। इनका पूरा परिचय भी आपके साथ शेयर करेंगे। इनके साथ ही बात आपको बताएंगे कि किसी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं या निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर है। राम राम शाह। राम राम शाह। सबसे पहले तो भागीरथ जी हमारे दर्शकों को आपका परिचय दीजिए, कौन सा गांव है और क्या व्यवसाय करते हैं और कहाँ आप रहते हैं? मेरा नाम भागीरथ डूडी, निवासी माडपुरा, तहसील खींवसर है। और क्या व्यवसाय क्या है आपका? मेरा व्यवसाय है, बिल्डरशिप का काम है जयपुर में। चुनाव लड़ने की दिमाग में कैसे आई आपको? चुनाव लड़ने की तो मन में तो क्या आई, पर मेरे दिमाग के अंदर ये रही कि मैंने बचपन से लेके और आज तक जयपुर में धंधा किया। और मेरे एक हमेशा दिमाग में रही कि मैं इस एरिया से, मेरी जन्मभूमि खींवसर विधानसभा क्षेत्र में माडपुरा गांव है और मैं मेरे एरिया के लिए कुछ करूं। इसलिए अब कई दिक्कतें आती है, यदि मैं वैसे सामाजिक हिसाब से रह करके कुछ करना चाहता हूं पर उनमें कई समस्याएं आती है। तो एक बार मन में है कि कुछ जनता यदि मेहरबान हो जाए तो मैं इस एरिया के लिए जी भर के काम करूं और मैं काम करने की चीज से आया हूं। आपको एक भामाशाह के रूप में देखा जाता, तो भामाशाह के रूप में क्या क्या सामाजिक सरोकार का कार्य आपने अभी तक किया है? भामाशाह के रूप में तो मैं खैर क्या कहूँ कि मैं इतना बड़ा भामाशाह तो नहीं हूँ, पर मेरी सोच रहती है कि भाई जैसे कोई गरीब जो लोग है, किसी को हॉस्पिटल की सुविधा हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो या गेम खेलने वाले बच्चों के लिए जिसके साधन के उपलब्ध नहीं हो, तो उनके लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ। क्योंकि मेरी एक सोच है कि जो गरीब बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं या अच्छे गेम में जाने वाले जिनमें टैलेंट है, और उन बच्चों का एक्चुअल में विकास रुक जाता है क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से। ऐसी स्थिति के अंदर मन में आती है कि अपने इस एरिया में अपन एक ऐसी व्यवस्था करें कि गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई या अच्छे गेम में भेजना, ये चीजें करें। और उसके साथ साथ आगे उन बच्चों के लिए कहीं भी कहीं बात आती है तो वहां अपन खड़े रहे। लेकिन ये तो आप आर्थिक रूप से भी समर्थ है, तो ये बिना चुनाव लड़े बिना राजनीति में भी कर सकते हैं, तो कहाँ जरूरत पड़ गई राजनीति में आने की आपको? राजनीतिक में आने की जरूरत इसलिए पड़ गई, सबसे बड़ी बात यह है कि अपन राजनीतिक में नहीं होकर के वैसे मदद कर सकते हैं, ये बात ठीक है, पर एक्चुअल में जो एरिया का विकास का काम करना हो, उस एरिया के विकास हम यदि कुछ नहीं है, यदि हमारी वो हैसियत नहीं है, तो अपनी बात कोई नहीं मानेगा। चाहे अपन किसी सरकारी कार्यालय में जाए या किसी भी फील्ड में जाए। इसलिए वहां अपने को ये चीज जरूरी लगता है कि भाई यहाँ अपने को कुछ बनना चाहिए। और वो बनाए कौन? बनाने वाली जनता है। और जनता यदि पावर दे, उसके बाद भी मेरी सोच है कि अगले 5 साल के अंदर मैं उनको काम करके दिखाऊंगा कि काम क्या चीज होती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में आपने बीजेपी से दावेदारी की थी टिकट लेने की, लेकिन आपको कई कारणों से टिकट नहीं मिल पाया, तो किस प्रकार से हताशा हुई है या आपको उससे ज्यादा मनोबल बढ़ा आपको? देखो 2023 के अंदर मैं पिछले काफी टाइम से लगातार लगा हुआ था बीजेपी टिकट की तैयारी के लिए। बीजेपी टिकट से ज्यादा मैं जनता के बीच में कंटिन्यूसली लगा हुआ। और यहाँ खींवसर विधानसभा क्षेत्र में मतलब खुला मैं बोलता था कि मैं बीजेपी पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं जनता के बीच में आऊंगा और जनता मुझे वोट देगी।
तो मैं इस एरिया के लिए काम करूं। उसके बाद में मैंने कई प्रोग्राम भी किए हैं, गरीब मतलब जनता के बीच में भी मैं जाता, काम भी करवाता, जो मेरे से हो सकता इतनी मैंने मदद हेल्प की। उसके बाद में जैसे ही टाइम आया टिकट देने की बात, तो कुछ पॉलिटिक्स से हेवी हो गई। और वो पॉलिटिक्स इस तरीके की हेवी हो गई कि दूसरी पार्टी से किसी को आकर के या वो कैसे दब करके किसी भी स्थिति के अंदर जाकर के उन्होंने अपना टिकट थमा दिया, हमारे को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, हम पार्टी के नाते उस टाइम में नहीं बोल पाए, और बोलना हमारा औचित्य भी नहीं है, क्योंकि पार्टी बड़ी होती है और पार्टी का जो निर्णय होता है वो निर्णय सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। पर आखिर में उस दिन से लेकर के आज तक, चाहे वो एमपी का चुनाव भी हुआ हो, इन लोगों ने हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो अपने आप को धुरंधर समझते रहे। ऐसी परिस्थिति के अंदर आज मुझे लगता है कि मैं इस चुनाव के अंदर इन जनता के बीच में, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं निर्दलीय ताल ठोकूंगा, और जनता का साथ रहा तो मैं 1% भी पीछे नहीं हटूंगा। तो अगर डूडी साहब आप कह रहे हैं कि पिछली बार बीजेपी ने जो स्थानीय कार्यकर्ता जो लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े उनको टिकट नहीं दिया, रेवंत जी डांगा जो आरएलपी से ही आते हैं उनको टिकट दिया, उसके बावजूद ही वो 2000 से कम वोटों से हारे हैं, तो क्या आपका मानना है कि मजबूत जो पुराना कार्यकर्ता टिकट देता तो इस बार हनुमान बेनीवाल हार सकते थे? देखो, 2021 वोटों से जो रेवंत जी आ रहे हैं, ये काम पिछली बार जो था, लोगों के अंदर बीजेपी के प्रति भावना थी, क्योंकि हम लोगों ने पूरे लंबे टाइम तक तैयारी की है। रेवंत जी का आप कहते हो, तो रेवंत जी ने कोई तैयारी नहीं की। रेवंत जी ने मौके पे वो तो आरएलपी के थे, उनको तो टिकट दिया। बीजेपी के लिए क्या किया है? बीजेपी के लिए जो 4-5 आदमी जो लगातार लगे हुए थे, उन्होंने किसी भी, सब लोगों ने फिर जैसे टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद सब लोग मिल करके कंधे से कंधा मिला करके और सब साथ में जुड़े, और जुड़ करके जब ये 2021 का माइनस में रहे, वरना और ज्यादा पीछे रहते। और अगर बात करें खींवसर विधानसभा की, राजस्थान की सबसे हॉट सीट कही जाती है, और 2008 से लगातार हनुमान बेनीवाल कोई भी पार्टी उनके लिए मानी नहीं रखती, तो यहाँ आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी का टिकट नहीं मिलता, निर्दलीय टाल ठोके, कि तो किस प्रकार से मजबूती रहेगी हनुमान बेनीवाल के सामने अपने चुनाव में डटे रहेंगे? मेरी जो सोच है कि मैं पिछले इतने, कम से कम हमारा परिवार 35 साल से लोगों के बीच में सामाजिक काम से जुड़ा हुआ है। मेरे बड़े भाई साहब थे पहले, अब पिछले 3-4 साल से लगातार मैं जनता के बीच में हूं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जहां तक कोशिश हो सकती है लोगों के बीच में हमेशा रहे और उनकी मदद की है, आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे किसी का काम कराने का हो, या जयपुर में किसी का काम हो गया हो, चाहे सरकारी काम हो चाहे प्राइवेट काम हो, उनमें हम दोनों भाइयों ने कभी हमने मतलब पीछे नहीं रहे। और अब जो है बेनीवाल जी की हम बात करते हैं, तो बेनीवाल जी का काम अपनी जगह है, उन्होंने कितना किया काम, कितना नहीं किया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे क्या करना, मैं तो उस बात के ऊपर भरोसा करता हूं, क्योंकि कहना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए यदि जनता मुझे मौका देती है तो मेरी सोच है कि मैं वो काम करके दिखाऊंगा, यही मेरी सोच है। तो पिछली बार आपने बीजेपी से टिकट मांगा, आपको बीजेपी टिकट नहीं मिला, इस बार आपने पूरा मन बना लिया चुनाव लड़ने का, तो क्या बीजेपी से ही बात चल रही है? बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी तीनों पार्टियों से आपकी कहीं ना कहीं अंदर से बात चल रही है टिकट को लेकर? मेरी पार्टी से जो है मेन, में पिछले हमारा 26 साल से हम बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और बीजेपी पार्टी से चाहे कोई आ गए हो, उनके साथ में हमारा घर, हमारा परिवार तन मन धन से रहा है। कभी भी हमने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। यहां तक भी देख लो आप, खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर गजेंद्र सिंह जी जब 2003 के अंदर आए थे, तो मेरे बड़े भाई साहब ने जी जान लगा करके उनके साथ खड़े हुए थे। सीआर साहब आए, उनके साथ में भी जी जान से लगे थे। ज्योति जी आए तो लगे थे। अपने डांगा जी को टिकट दी तो भी हमारी थोड़ा आपस का कुछ मनमुटाव था, फिर भी हमने कोई पार्टी के विपरीत हम नहीं चले, हमने पार्टी के साथ में हमेशा वफादारी निभाई। पार्टी उस मैटर को नहीं समझ पा रही है, पार्टी हमारे को नजरअंदाज, पार्टी तो खैर क्या करे, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो करते हैं, पार्टी थोड़ी क्या बोलती है किसी के लिए, पार्टी नजरअंदाज नहीं करती है, पार्टी के लोग करते हैं। और ये इनको जो जिस तरीके से इनका जो सोच विचार है, हमें तो आखिर के अंदर देखो सामने आना पड़ेगा। और अब हम जो है खुले उनके सामने हैं, और
जनता का मन होगा, मैं लगातार जनता के बीच में जुड़ा रहूंगा। जनता मुझे कहेगी कि अपने को ताल ठोकना चाहिए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा किसी कीमत पे। बीजेपी से आला अधिकारियों से संगठन से बात चल रही है आपको टिकट को लेकर? मैंने उन लोगों से कोई बात अभी इस बार मैं कभी कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार मैंने खूब बात कर ली, मेरा सर्वे में भी नाम था, हर जगह से इन्होंने हम दबाने की कोशिश की है कि तुम्हारा ये नहीं था वो नहीं था, जबकि हमारे को पता था। और मैं नहीं बोलता क्यों सर, विधानसभा क्षेत्र के पिछली बार आम जनता का मन था कि इस बार भागीरथ डुड्डी को यदि टिकट मिलती है तो यहां से जीत हासिल होगी, पर एन मौके पे जाकर के टिकट में हमारे को बेक भी कर दिया, वो भी चलो ठीक है। उसके बाद में आज तक नजरअंदाज किए जा रहे हैं, तो आखिर कब तक हम झेलते रहेंगे? अब हम जो है सामना करेंगे और जनता के बीच में मैं आऊंगा और जनता जो मुझे मौका देगी उसके लिए, और इनका जो निर्णय होगा वो मुझे मंजूर है। जैसे पिछले 15-16 साल से हनुमान बेनीवाल या विधानसभा खिंवसर से उनके भाई है वो जीतते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एंटी इंकम्बेंसी उनको उनकी पार्टी को लेकर अब दिखी सामने? उनकी पार्टी का उनका खुद का मामला है, उनके बारे में अपन नहीं बोल सकते। वो उनकी पार्टी के अंदर, उनके कार्यकर्ता के अंदर क्या बात है। वो आपका विधानसभा चुनाव 2023 में देखने को मिला कि 2000 से कम की लीड से वो जीते हैं। 2023 का मैटर जो है 2021 वोटों से जो वो पीछे रहे, ये मामला वो नहीं है। उनकी नाराजगी देखो, इतना लंबे टाइम तक कोई आदमी काम करता है तो नाराजगियां तो पैदा होगी, वो तो कोई भी इंसान आ जाए। गाड़ी जब शोरूम से बाहर निकलती है तो खरोंचें आएगी, और शोरूम में खड़ी है तो उनके कौन सी खरोंच आनी है। बात जो पिछली बार का जो था, जनता के अंदर एक भावना थी कि भाई बीजेपी की सरकार बनेगी, और सब लोगों ने साथ में मिलकर के 36 कौम के लोगों ने मिलकर के एक ही बात सोच ली कि इस बार खिंवसर की सीट को भी निकालो। और काफी टाइम से, पिछले कम से कम 1 साल से तो लोगों ने मन बना लिया था। ये तो एन मौके पर जाकर के क्या स्थिति बनी जो 2021 वोटों से पीछे रह गए, वरना जीतते थी। और अगर भागीरथ डुड्डी चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपकी इच्छा है कि ये विधानसभा खिंवसर में मुझे अगर मैं जीत मिलती है तो ये चीजें मैं करूंगा जनता के बीच जाकर? मेरे सबसे पहले तो सोच ये है कि आज अपने यहाँ खिंवसर पूरी विधानसभा के अंदर जो आज खिंवसर तहसील जो मेन है, यहाँ एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। इस हॉस्पिटल में मतलब न तो कोई ढंग की अपनी यहाँ जांच होती है, न ढंग के यहाँ पर कोई डॉक्टर है। आज इस एरिया का जो है पूरा लंबा चौड़ा एरिया, अपने यहाँ से नोखा का, अपने जो नौका बीकानेर का नौका से लेकर एरिया, पूरा ये एरिया लंबा चौड़ा एरिया आता है। उस एरिया में यहाँ कोई भी आदमी बीमार हो जाता है तो अपने को सीधा जोधपुर जाना पड़ता है, और कोई पास में हॉस्पिटल ही नहीं है। और कितना लंबा टाइम हो गया। और ये जो जमीन, ये जो धरा है अपनी खिंवसर विधानसभा क्षेत्र है, इस एरिया के अंदर ये मिर्जा परिवार की जन्मस्थली रही, गजेंद्र सिंह जी की जन्मस्थली जो मंत्री हैं अभी, और हनुमान जी बेनीवाल जो आज पूरे राजस्थान में एक मतलब दबंग नेता में इनका नाम आता है। उन्होंने कम से कम पिछले 15-20 साल से यहाँ राज किया है। तो आज फिर भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल की कमी है, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। मेरी ये सोच है कि ये काम जो है सबसे पहले तो हमारे को होना चाहिए, एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण हो खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। दूसरी बात, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चों की गाँव के अंदर अपने को लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत कम गांवों के अंदर लाइब्रेरी है, कोई 10-15 गांव के बीच में एक गांव में लाइब्रेरी मिल जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी हमें तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अब जो बच्चे गेम खेलते हैं, एथलेटिक्स खेलते हैं, खेलने वाले बच्चों के लिए कम से कम ज्यादा तो नहीं 8-10 गांवों के बीच में एक स्टेडियम का तो निर्माण हो। यहाँ अपन देख रहे हैं कि चारों तरफ बहुत कम खेलने के लिए ग्राउंड है, अच्छे कोच की व्यवस्था होनी चाहिए। और सरकारी स्कूल हैं भाई, सरकारी स्कूलों के अंदर पिछले मैं काफी लंबे टाइम से देख रहा हूं, ऐसी कोई स्कूल नहीं है जिसके अंदर पूरा स्टाफ है। सबसे बड़ी कमी जो आज हमें दिख रही है वो सबसे बड़ी है कि स्कूल के अंदर स्टाफ नहीं होने की वजह से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी कमजोर हो रही है। क्योंकि बिना पढ़ाई, बिना खेलकूद हम मजबूत नहीं हो सकते, चाहे कितना ही कर लो। मेरे किसानों का है सबसे बड़ी बात भाई, किसान लंबे टाइम से हमेशा किसानों को परेशानी रहती है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि किसान को सस्ती रेट में लाइट मिलनी चाहिए। किसान कभी नहीं चाहता कि मैं चोरी करूं, और यदि कोई इंसान बोलता है कि साहब किसान चोरी करते हैं, कि बाहर भी हमारी इज्जत ऐसी बना रखी है कि खिंवसर के अंदर किसान चोरी करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। किसान कभी चोरी करना नहीं पसंद करता है। किसान के लिए हमारा दायित्व बनता है
कि किसान को लिए एक सस्ती लाइट उपलब्ध कराएं और एक जो है इनकी जो फसलें नष्ट हुई है उनको मुआवजा दिलाएं। तीसरी बात यह है कि जब भी किसान के पास में अन्न का उत्पादन होता है उसके बाद में उनको अच्छे दाम मिलना चाहिए। ये बड़े बड़े व्यापारी या कोई भी जो है जमाखोरी करके वो चीज को यदि पहले सस्ते में खरीद गए फिर वही चीज अपने किसान को ही वापस महंगी देते हैं, इन चीज पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये फायदा जो मिले वो किसान को मिले। यही सबसे बड़ी मुझे तो दिखती है कि जब ही किसान आगे बढ़ सकता है। भाई बाकी किसान एक ऐसी जाति है वो किसी भी, चाहे सरकार हो, किसी का 1 रुपया ऋण रखना पसंद नहीं करता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अगर पार्टी से टिकट मिल देगा, निर्दलीय ताल ठोकेंगे, तो कौन सा वोट बैंक है जो आपकी मजबूती आपको प्रदान करती है? मेरे लिए वैसे 36 कौम के लोग मेरे साथ हैं और SC ST का मेरे साथ स्पेशली जुड़ाव है और मेरे बाकी हर जाति से कोई भी ऐसी जाति नहीं है जो मेरे से दूरी बना के बैठे हैं या मेरे को नहीं चाहते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस है अपने आप को कि 36 कौम के लोग मुझे वोट देंगे और सबका मन है। आज भी मेरे को कहते हैं कोई सी पार्टी का टिकट लेके आ जाए, हम तेरे साथ में, नहीं भी हो तो भी हम तेरे साथ में। तो ये बात तो मैं क्या कहूँ, मेरे को तो जनता का प्यार है, इसमें कहीं शक नहीं है। मुझे विश्वास भी है कि जनता मुझे मेरे साथ रहेगी और मैं जनता मुझे मौका देगी तो मैं जनता के बीच में हमेशा के लिए काम करूंगा, यही मेरी सोच है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भागीरथ जी डूडी, जो कि खींवसर विधानसभा खींवसर से इस बार निर्दलीय भी ताल ठोकने के लिए तैयार है। इनका साफ तौर पे इस बार मूड नजर आ रहा है कि ये बीजेपी से बागी होकर चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे। अब देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले समय में जब चुनाव की डेटों का घोषणा होगी और किस प्रकार से कितने प्रतिद्वंदी इस चुनावी मैदान में रहेंगे।